प्रीतम ने उससे कहा, यार तुम किश्तों में बात करते हो, पूरी बात बताओ तो कुछ समझ में आए। विनोद अपनी व्यवस्था बताने लगा। अपने आदमी से कहो एक पेप्सी लेकर आए, 2 घूंट अंदर जाएगी तो पूरी बात बाहर आ जाएगी। प्रीतम हैरान होकर पूछने लगा, सुबह सुबह शराब पियोगे? विनोद ने एक्सप्लेन किया, नहीं यार, पेप्सी मांग रहा हूँ, विस्की नहीं। प्रीतम ने बेबसी से उसे बताया, मेरे पास पेप्सी नहीं है, बाजार से मंगानी पड़ेगी। और उसने विनोद पर आरोप लगाया, आज तो तुम्हारे चक्कर में बुद्धू दूध ब्रेड भी नहीं लेने जा सका। विनोद ने प्रीतम पर प्रत्यारोप लगाया, कैसे दुकानदार हो, ग्राहक के लिए पेप्सी भी नहीं रखते, इसीलिए तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता। मेरे लिखे कहानी संग्रह यूट्यूबर के प्यार की 18 कहानियों में से एक कहानी वासना प्रेम की एक झलक सुनिए। एक और कर्मचारी ने एक चुटकुला सुनाया। एक औरत गली में एक सांड को हलवा पूरियां खिला रही थी। ये देखकर एक आदमी उससे कहने लगा, बहन ये गाय नहीं सांड है, कई आदमियों की हड्डियां तोड़ चुका है। औरत ने उसे जवाब दिया, मुझे पता है भाई साहब, इस सांड की वजह से ही तो मेरे पति का काम चल रहा है। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? औरत ने उसे बताया, मेरा पति हड्डियों का डॉक्टर है। जब ये सांड किसी की हड्डियां तोड़ता है तो वह उस आदमी का इलाज करके उसकी हड्डियां ठीक करता है और मोटे नोट लेता है। प्रीतम ने माथे पर बल डालकर पूछा, तुम्हें किसने कहा मेरा बिजनेस नहीं चलता? विनोद ने डिक्लेयर किया, तुम्हारे मुंह पर लिखा हुआ है। प्रीतम चिढ़कर कहने लगा, यार तुम फालतू की बातें बहुत करते हो, अपने काम की बात करो, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। बताओ, तुम उसे रोज कहाँ देखते हो? विनोद ने उसे बताया, अपनी छत से देखता हूँ, वह रोज अपनी छत पर पढ़ने आती है। प्रीतम ने हैरानी जताई, यानी अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुई? और दीवार पर लगी अपनी प्राइस लिस्ट दिखाते हुए कहने लगा, इंट्रोडक्शन करवाने की फीस 1,000 रुपए है, खर्चा अलग। विनोद ने हाथ खड़े करते हुए कहा, इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई सस्ता तरीका बताओ। प्रीतम ने उससे पूछा, उसका नाम जानते हो? विनोद ने जवाब दिया, सब जानते हैं, प्रियंका नाम है उसका, हमारे मोहल्ले की मिस वर्ल्ड है। प्रीतम ने उसे सुझाव दिया, लव लेटर लिख दो, लेकिन उसमें खतरा है, मार पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। विनोद ने घोषणा की, कोई बात नहीं, पैसे बचाने हैं, मार खा लूंगा। प्रीतम ने पूछा, लव लेटर कैसे पहुंचाओगे? खुद उसे दोगे, कुरियर करोगे या किसी के हाथ भेजोगे? विनोद ने लापरवाही से कहा, कोई चक्कर चला लूंगा। तो प्रीतम ने उसे वार्निंग दी, किसी और के हाथ लग गया तो मार भी खानी पड़ेगी और उससे इंट्रोडक्शन होने की सभी संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी स्टोरी का यहीं अंत हो जाएगा। तुम्हारा लव लेटर हम डिलीवर कर देंगे, उसकी फीस 500 रुपए है। विनोद ने आपत्ति की, मुझे लूटने के तरीके मत ढूंढो, किसी बच्चे को एक टॉफी देकर यह काम किया जा सकता है। तुमने तरीका बताने की फीस लेनी है तो मुझे बताओ, मैं क्या करूं? प्रीतम सोच में पड़ गया। उसे लगा, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है, मैं क्या करूं? इस प्रेमी की समस्या का समाधान कैसे करूं? कुछ देर सोचने के बाद पूछने लगा, तुम्हारे घर और उसके घर के बीच में 326 फुट 7 इंच की दूरी है, बीच में खाली मैदान है? तो विनोद ने बताया, नहीं, बीच में 13 मकान हैं। मेरे मकान से दूसरा मकान मेरे चाचा का है, तीसरा मेरे चाचा के भतीजे का, चौथा मेरे मामे का, पांचवा मेरे मामे के मामा का, छठा मामा के भांजे का और उसके आगे गली के सारे बाकी मकान उसके चाचा भतीजों के हैं। प्रीतम सुनकर कहने लगा, तुम्हारा मोहल्ला तो भाई भतीजावाद का साम्राज्य बना पड़ा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो गली में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। परिस्थितियां तो तुम्हारे विपक्ष में हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों के मकान 5 हैं और उसके रिश्तेदारों के 8। तुम्हारे सारे रिश्तेदार मिलकर भी उसके रिश्तेदारों से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। फिर सोचकर उससे पूछने लगा, कभी उसके घर का चक्कर लगाया है? विनोद ने बताया, कई बार चक्कर लगाए हैं, लेकिन उसके गेट तक जाने की हिम्मत नहीं होती। तो प्रीतम ने पूछा, क्यों? सब्सक्राइब और शेयर करें, रचना अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट अवश्य करें, रचनाओं को सुधारने में सहायक होते हैं। शुभकामनाएं। उसके घर में एक बड़ी खूंखार कुतिया है, वह गुर्राती है तो उसके दांत देखकर दांत खट्टे हो जाते हैं।
हार्ट फेल होने लगता है। मुझे देखते ही ऐसे भौंकने लगती है जैसे मेरे साथ कोई दुश्मनी हो या मैंने उसकी माँ बहन को छेड़ दिया हो। मुझे तो ऐसे लगता है उसे मेरा प्रियंका से प्यार करना अच्छा नहीं लगता। प्रीतम ने उससे पूछा, किसी वक्त प्रियंका को रास्ते में रोककर बात कर सकते हो? विनोद ने जवाब दिया, नहीं कर सकता। वह हर वक्त अपनी उस कुतिया को साथ ही रखती है। प्रीतम ने उसे एक और विकल्प दिया, अगर बॉलिंग कर सकते हो तो क्रिकेट के बॉल के साथ एक छोटा मोटा लव लेटर लिखकर उसके पास फेंक सकते हो। उसके जवाब में विनोद ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती, बचपन में गुल्ली डंडा खेला करता था, उसका एक्सपर्ट हूँ। उसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर मैंने एक गुल्ली के साथ एक नई फिल्म की टिकट बांधी और गुल्ली को शॉट मारकर उसे पहुंचाने की स्कीम बनाई। निशाना लगाकर उसके सामने फेंकने में जितनी देर लगी उतनी देर में उसका चाचा छत पर आ गया। मैं नीचे फर्श के साथ चिपक कर छुप गया, नहीं तो उसे पता चल जाता कि गुल्ली किसने चलाई। फर्श पर चिपके हुए मुझे ख्याल आया कि लड़की को भेजा हुआ टिकट लड़की के चाचा के हाथ आ गया तो वो मार मार दुम्बा बना देगा। ये सोचकर ही पसीना आने लगा। मैं पहली बार प्रियंका से मिलने की सोच रहा था। चाचा के बड़े बड़े हाथ आंखों के सामने नाचने लगे तो कमीज पसीने से भीग गई और पैंट में सुसु निकल गया। मेरी पैंट भी ऐसे ही भीग गई जैसे आज तुम्हारी भीग गई है। उसकी बात सुनकर प्रीतम ने बुरा सा मुंह बनाया लेकिन कुछ बोला नहीं। विनोद आगे कहने लगा, कपड़ों से पानी बहकर फर्श पर तालाब बन गया और मैं डर का मारा घंटा भर तालाब में पड़ा रहा। इतना बताकर वह कुछ देर रुका और फिर से आगे का किस्सा बताने लगा। अगले दिन किसी तरह हिम्मत करके मैं सिनेमा पहुंचा। जब हॉल में अंधेरा हो गया तो चोरों की तरह खामोशी से चलता हुआ अंदर गया। हॉल के कर्मचारी से अपनी सीट की लोकेशन पूछी। पूछकर दूर से देखा तो सीट पर लड़की बैठी नजर आई। फिर भी मैं डरता हुआ चोरों की तरह चलता हुआ उस तक पहुंचा। बैठते ही मैंने वह फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर दिया जो मैं पिछले हफ्ते भर से लड़ रहा था। प्रियंका, तुम मिस वर्ल्ड प्रियंका हो। तुम्हारी जैसी ना आज तक हुई, ना भविष्य में होने की संभावना है। अभी मेरा डायलॉग पूरा भी नहीं हुआ था कि 2.5 किलो के एक हाथ ने मेरा गला पकड़ लिया और दूसरे 2.5 किलो के हाथ के थप्पड़ ने मेरे गाल पर धमाका किया। मुझे चांद, सितारे और सूरज एक साथ दिखाई देने लगे, लेकिन मेरे पसीने ने मुझे बचा लिया। उसके हाथ से मेरा गला फिसल गया और मैं उसके हाथ से निकलकर पूरी स्पीड से वहां से भाग निकला। नहीं तो उसके गोरिल्ला जैसे चाचा ने मेरा कीमा बना लेना था। मैंने परियों जैसी प्रियंका के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, उसकी बजाय गोरिल्ला जैसा उसका चाचा आ गया। मैंने बाहर आकर अपना टिकट आधे पैसों में बेचा और वापस आ गया। पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या बीती होगी जो मेरी सीट पर जाकर बैठा होगा। प्रीतम ने उसकी बात सुनकर शोक प्रकट किया, यानी दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। विनोद ने बिसोरते हुए कहा, यार मजाक मत करो। मुझे 200 रुपए की चपत लग गई और थप्पड़ पड़ा अलग। कमीने ने इतनी जोर से मारा था कि 8 दिन तक मुंह सूजा रहा, खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा सका। प्रीतम ने उसे डराया, प्यार करने वालों के साथ अक्सर ऐसे ही होता है। मजनू को तो सारा शहर पत्थर मारता था। विनोद ने आत्मरक्षा की, मैं उतना बीमार नहीं हूँ, अब ज्यादा बातें मत करो। उससे दोस्ती करने का कोई ठीक ढंग का तरीका बताओ। प्रीतम ने उससे पूछा, तुम अपनी छत पर कपड़े सुखाने जाते हो? तो विनोद ने उसे बताया, नहीं, पतंग उड़ाने जाता हूँ। तो प्रीतम ने कहा, और वह पढ़ने आती है? तुम्हें और तुम्हारी पतंग भी देखती होगी। विनोद ने याद करके बताया, हाँ देखती है। प्रीतम ने सुझाव दिया, एक लव लेटर लिखकर पतंग के साथ बांधो और जब अकेली नजर आ जाए उसके सामने पतंग गिरा देना। तो विनोद ने उसे बताया, ये आइडिया तो मुझे भी आया था, लेकिन मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता। तो प्रीतम ने उसे कहा, मुझसे लिखवा लो, लव लेटर लिखने की फीस 200 रुपए है, 50 रुपए एडवांस देने पड़ेंगे। विनोद ने आरोप लगाया, तुमने तो लूट मचा रखी है। तुमसे 200 रुपए में लव लेटर लिखवाने से कहीं अच्छी स्कीम है कि सिनेमा की 2 टिकटें खरीद लूं, एक टिकट पतंग के साथ बांध कर उसके पास फेंक दूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ फिल्म भी देख लूंगा। तो प्रीतम ने तर्क दिया, पहले तो चाचा ने अकेले मारा था, अब की बार खानदान के सारे मेंबर मिलकर मारेंगे और मारने के बाद पुलिस के हवाले कर देंगे।
तो विनोद ने उस पर एहसान मारा, मैंने तुम्हें 25% प्राइस में पेंट खरीदने का ट्रिक मुफ्त में बता दिया, तुम एक छोटी सी बात नहीं बता सकते? तो प्रीतम कहने लगा, इंट्रोडक्शन करवाने, लव लेटर लिखवाने और डिलीवरी लायक पैसे नहीं है तुम्हारे पास। मेरी फीस देने की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती। मेरा मशवरा है, पतंग पर नमस्ते जी लिखकर उसके सामने गिराकर देख लो। अगर पढ़कर हंस पड़ी तो आके मुझसे लव लेटर लिखवा देना, 100 रुपये एडवांस लेकर आना। तो विनोद हंस पड़ा, हंसते हुए कहने लगा, लड़की हंसी तो फंसी, ये बात तो हर बच्चे तक को पता है, मुझे भी मालूम है, तुम कोई नई बात थोड़ी कर रहे हो, मेरा काम तो इससे ही बन जाएगा, फिर लव लेटर जैसी फिजूल चीज की क्या जरूरत? कहते हुए विनोद जाने के लिए उठ पड़ा। तो प्रीतम ने जल्दी से उसके आगे हाथ फैलाया और बोला, लाओ मेरी फीस के 50 रुपए जो तुमने मुझसे वादा किया था। तो विनोद जवाब में कहने लगा, 50 रुपए? इतनी सी बात बताने के 50 रुपए? बेवकूफ समझ रखा है? इतनी बात तो गली का कोई बच्चा भी बता देगा, मैं तो 20 रुपए दूंगा। कहते हुए उसने जेब से 10-10 के 2 नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। प्रीतम कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसने एक नोट वापस उठा लिया और कहने लगा, तुमने मुझे पेप्सी भी तो पिलानी थी, मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ। नहीं पिलाई कोई बात नहीं, मैं पैसे रख लेता हूँ, रास्ते में पी लूंगा। कहकर विनोद मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर के कमरे में खड़े बुद्धू की नाक भी मरोड़ गया। ये थी यूट्यूबर के प्यार की चौथी कहानी, दूरदर्शन का प्रेमी। यूट्यूबर के प्यार की अगली कहानी इससे भी कहीं अधिक मनोरंजक है, प्रतीक्षा करें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नावल पढ़ें या वीडियो देखें।